प्रिय विद्यार्थियों, बेटा पिछली वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज़ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन थे उसके बारे में हमने पढ़ा था और मैपिंग के थ्रू भी हमने समझा था उसको, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी हमने फंक्शन को समझा था। फंक्शन होते क्या हैं, कुछ की पॉइंट भी हमने आप लोगों को बताए थे कि फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। और मैंने आप लोगों को एक वादा भी किया था कि बेटा एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बट ये फंक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो IIT JEE के लिए जो हम देखते ही सवालों को किस तरह सोल्व करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, हाँ। तो अब देखो, अब हम एक्सरसाइज 1.2 फंक्शन से रिलेटेड है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं फंक्शन से, इसको समझते हैं। चलो, उससे पहले मैं थोड़ी सी बातों को कुछ रिकॉल कर देता हूँ। फंक्शन में फंक्शन क्या होता है एक्चुअल में, और बाइजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ बातें हैं जो आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ। जो फंक्शन बेटा हमने बताया था, जो डोमेन ऑक्यूपाई होगा, ठीक है, फंक्शन के साथ 1 1 मैनी 1 एंड इनटू, ये भी क्या कंसेप्ट बताया था बेटा, डोमेन ऑक्यूपाई होगा। ऑन टू जो फंक्शन होगा बेटा, ये रेंज ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, हमने कुछ इस तरह का कंसेप्ट जो आप लोगों को समझाया था कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब देखो, मैपिंग के थ्रू बताया था। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी बेटा, वो ज़रूर देखें। अब मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ बेटा। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहती है, एफ आर टेंड्स टू आर। फोकस ज़रूर इस पे रखना है, ये ध्यान रखना। नॉन जीरो रियल नंबर, सारे आर होगी बट किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। इसका मतलब समझ में आया। तो ये मेरे पास डोमेन को डिनोट कर रहा है और ये को डोमेन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और गिवन फंक्शन क्या है बेटा, मैं इसका पार्ट 1 सोल्व करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में हम बात करेंगे 1 1 के बारे में एंड ऑन टू के बारे में। अब 1 1 के केस के बारे में बात करेंगे। तो जब मैंने 1 1 का कंसेप्ट बताया था तो कंडीशन क्या बताई थी बेटा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 व्हेन x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। तो इस केस को देखते हुए 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। अब बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेफिनेशन, जो टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने बताया था कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 1 फंक्शन क्या होंगे, 1 की 1 इमेज। तो अगर इसमें से कोई भी नंबर मैं उठाऊं बेटा, x1 जो मेरे पास है बिलोंग करेगा, x1 एंड x2 किसको बिलोंग करेगा, इसके डोमेन को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से मेरे पास जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव नॉन जीरो रियल नंबर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ कह सकता हूँ कि मैं f इज 1 1 है, f इज 1 1। ठीक है, अब कंसेप्ट मैं ऑन टू का लेके चल रहा हूँ बेटा। जो मैंने कंडीशन ये लिख रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से देखना, सब कुछ इसी पॉइंट पे घूम रहा है। जो कुछ बातें हैं वो इसी पॉइंट पे घूम रही है, क्योंकि x1 और x2 बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर है। समझ गए। तो x1 की कोई वैल्यू पुट करोगे, x2 की वही मिलेगी। जो डेफिनेशन भी कहती है किसकी, 1 1 की डेफिनेशन कहती है, फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक है। अब ऑन टू के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा ऑन टू को अगर हम सोल्व करें तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो पुट करूँ मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो
y जो है ये मेरे पास क्या होगा, कोडोमेन को बिलोंग करेगा। किसको बिलोंग करेगा बेटा, कोडोमेन को बिलोंग करेगा। एंड x इज इक्वल टू 1/y, ये भी आर नॉन जीरो रियल नंबर, इट मीन्स कोडोमेन को बिलोंग करेगा। ठीक है, कोडोमेन को बिलोंग करेगा। अगर मैं y से कोई भी नंबर पुट करूं जो मुझे किसको बिलोंग करेगा, कोडोमेन को बिलोंग करेगा, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे फंक्शन क्या है बेटा, ये ऑन टू है। क्या है बेटा, ये ऑन टू। अब देखो इसको मैं मैपिंग के थ्रू और समझा देते हैं कैसे ऑन टू है। सिंपल वे में समझो कि बेटा मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या पुट किया है, सपोज करो y, और y है, y किसको बिलोंग करेगा, कोडोमेन को। कोडोमेन क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा तो ये किसको बिलोंग करेगा बेटा, ये भी कोडोमेन को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, ये ऑन टू है। समझ गए। अच्छा अब देखो ये x इज इक्वल टू 1/y, अगर इसको मैं वापसी इसी वन इक्वेशन नाम दूं तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1/y, f ऑफ x की जगह पे 1/y रख रहे हैं, तो बेटा 1/y इज इक्वल टू y, सिंपल। तो इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है बेटा, ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, कोई भी वैल्यू रखोगे तो बेटा अगर मैपिंग के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सोल्व करें तो बेटा मैपिंग यही तो कहती है, x की कोई वैल्यू रखोगे तो वैल्यू किसकी मिलेगी, f ऑफ x की। ठीक है, और f ऑफ x मेरे पास क्या है, 1/x। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 भी तो अगर मैं x इज इक्वल टू, यहाँ देखो x इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूँ तो बेटा ये किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नॉन जीरो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ये वैल्यू किसको, कोडोमेन को बिलोंग करनी चाहिए। तो 1/1 इज इक्वल टू 1 है, ये भी तो वैल्यू इसको बिलोंग कर रही है। ठीक है, अच्छा अगर 2 रखूँगा तो यहाँ से 1/2 आएगा, x इज इक्वल टू 2 रखूँगा तो बेटा इज इक्वल टू 0.5, ये भी नॉन जीरो रियल नंबर है। तो इसका मतलब फंक्शन मेरे पास क्या है, ऑन टू है। फंक्शन क्या है बेटा मेरे पास, ऑन टू है। समझ में आया। अच्छा अब देखो, अब थोड़ा सा, अब इसने यहाँ तक हमने सोल्व कर चुके हैं कि फंक्शन 1/1 भी है और ऑन टू भी है। अब आगे थोड़ा सा इसने पार्ट को चेंज किया है। अब पार्ट जो सेकंड है वो क्या कहता है बेटा कि अगर r डैश को नॉन जीरो रियल नंबर, अगर मैं डोमेन को रिप्लेस कर दूं, कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास ये डोमेन है, ये क्या है मेरे पास, डोमेन है, और ये कोडोमेन होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं नेचुरल नंबर से तो तब क्या होगा, क्या फंक्शन 1/1 और ऑन टू होगा, इसको देख रहे हैं। तो बेटा नेचुरल, अब इसमें भी कंसेप्ट वही 1/1 का पढ़ लेते हैं, 1/1 का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम एज इट इज़ 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, कंडीशन वही लगेगी। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ से सोल्व करने पे x1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x2। तो अब यहाँ से x1 और x2 है वो किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर को। अगर x1 की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, 1 एक नेचुरल नंबर है, तो x2 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। अगर x1 की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 आएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन 1/1 है। यहाँ से f इज़ 1/1, f इज़ 1/1। ठीक है, अच्छा अब ऑन टू का कंसेप्ट पढ़ते हैं बेटा। यहाँ से ऑन टू का कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसको मैपिंग के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमने यहाँ समझ लिया, उसको मैपिंग के थ्रू समझ लेते हैं। बेटा ये नेचुरल नंबर है और ये नॉन जीरो रियल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू n तक हो गए, और 1 2 3 डॉट डॉट एंड -1 -2, ये इसको थोड़ा सा हम, ये -1 ये हमने थोड़ा सा इसको फील करके देख रहे हैं कि ऐसा देखो, ऑल नंबर से रियल नंबर है, ये सारा हम थोड़ा सा लिख लिया हमने। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऑन टू जब होगा जब f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है और
वन अपॉन जो x हो गया, अगर मैं पुट कर देता हूँ यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जो कोडोमेन को बिलोंग करेगा, इट मीन्स कोडोमेन को बिलोंग करेगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू वन अपॉन वाई, ये भी कोडोमेन को बिलोंग करेगा, तभी तो फंक्शन बेटा ऑन टू होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, क्या कि वन की कोई भी वैल्यू पुट करूँगा तो बेटा इमेज नेचुरल नंबर को लेके ध्यान से देखना कि जो जितने भी ये नेगेटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन। समझ में आया क्या किया कि बेटा इन पॉजिटिव नंबर की तो इमेज आएगी, ठीक है, बट नेगेटिव नंबर की कोई इमेज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये x है तो ये क्या होगा बेटा f ऑफ x। अब मुझे कोई भी वैल्यू जो मैं पुट करूँगा वो मुझे नेचुरल नंबर से उठानी पड़ेगी। अब x इज इक्वल टू 1 है, ये नेचुरल नंबर है, और f ऑफ x की वैल्यू 1/1 होगी, तो ये बिलोंग्स कर रही है बेटा नॉन जीरो रियल नंबर की। x इज इक्वल टू 2 है, ये भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 बिलोंग्स टू ये। अब देखो यहाँ से नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव हो गए, अब पॉजिटिव नंबर लेंगे तभी तो पॉजिटिव नॉन जीरो रियल नंबर आएगा। अगर यहाँ मैं नेगेटिव लूँगा तभी तो नेगेटिव आएगा। अगर x इज इक्वल टू बेटा मैं -2 ले लेता हूँ और ये मुझे इनकी इमेज निकालनी है f ऑफ x की, तो -1/2 जब आएगी जब नेचुरल नंबर नेगेटिव होगा, और नेचुरल नंबर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये जितने भी नेगेटिव रियल नंबर हैं उनकी कोई इमेज नहीं बनेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। समझ में आया बेटा? अब चलो एक बात और भी है, अब इस फंक्शन को हम प्रैक्टिकली और समझ लेते हैं। कैसे कि अब ये फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने बताया था बेटा, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि फंक्शन जो होगा वो रेंज ऑक्यूपाई होगा। इट मीन्स रेंज के जो एलिमेंट हैं वो एक भी एलिमेंट क्या है खाली नहीं होने चाहिए, सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होने चाहिए। तो इस दौरान बेटा इसमें नेगेटिव एलिमेंट की तो कोई इमेज ही नहीं है, तो इट मीन्स नेगेटिव एलिमेंट तो खाली हैं, तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। समझ में आया? तो बेटा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अब मैं सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि बेटा चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिव मीन्स फंक्शन को क्या बताएं हम 1 बताएं, और यहाँ पे जो फंक्शन को हम बताएं ऑन टू। समझ में आया? अच्छा, फर्स्ट जो पार्ट है ये कह रहा है बेटा n टेंस टू n, और मेरे पास गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो डोमेन है वो भी मेरे पास नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन है वो भी मेरे पास क्या है बेटा नेचुरल नंबर है। ठीक है, मैं फंक्शन को पहले 1 फील कर रहा हूँ कि 1 एक्चुअल में है या नहीं है। फंक्शन के डेफिनेशन 1 के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा डेफिनेशन को हमेशा याद रखेंगे। जिन बच्चों ने मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे फंक्शन के जब तक आप बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन की वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक आप, क्योंकि उस दौरान मैंने प्रैक्टिकली समझाया था कि फंक्शन 1 कब होगा कब नहीं होगा। तो बेटा 1 की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 जब x1 इज इक्वल टू x2 होगा। ठीक है, चलो अब देखो x की जगह पे रिप्लेस करते हैं, तो बेटा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो गया, तो x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2। ये तो हम नेगलेक्ट कर देंगे बेटा, क्योंकि जो डोमेन है
वो भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये तो नेगलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे फंक्शन क्या हो, इसको चेक करके देखो कि ये फंक्शन इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ से मैं x1 की वैल्यू अगर सपोज करो 1 लेता हूँ, 1 है नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो देन x2 की वैल्यू भी कितनी है 1, ये भी नेचुरल नंबर है। तो 1 की 1 इमेज हो रही है मैपिंग के थ्रू, बेटा समझ में आ रहा है, मैपिंग के थ्रू ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 अप टू 1 2 3 4 अप टू चल रहा है, 1 की 1 इमेज आ रही है बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ f इज़ 1 1, f इज़ 1 1, क्योंकि x1 और x2 के जो जितने भी एलिमेंट हैं ये मुझे किसको बिलोंग करने चाहिए, उसके डोमेन को बिलोंग करने चाहिए। किसको बिलोंग करने चाहिए बेटा, डोमेन को बिलोंग करने बहुत ज़रूरी है, तब मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन क्या है 1 1 होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो सेकंड पार्ट हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा फंक्शन ऑन टू को। 1 1 ये हम बात करेंगे सर्जेक्टिविटी। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, 1 1 हमने डोमेन ऑक्यूपाई बिल्कुल समझ रहे हैं बेटा, ये डोमेन ऑक्यूपाई है। ठीक है, और सर्जेक्टिविटी में केस में f ऑफ x इज इक्वल टू x2। अब रिप्लेस करते हैं थोड़ी देर के लिए, पुट करके करते हैं हम क्या कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा y। अब इसको मैं थोड़ा मैपिंग के थ्रू ही समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, बट मैपिंग के थ्रू अगर x की कोई वैल्यू निकालूंगा तभी तो बेटा f ऑफ x की वैल्यू आएगी। अब ये n है और ये भी n है, ये मेरे पास क्या है n ये डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको डोमेन को, और बेटा ये डिनोट कर रहा हूँ इसकी कोडोमेन को। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 ये चल रहा है। अब बेटा यहाँ से x की वैल्यू पुट करूँगा तभी तो f ऑफ x की वैल्यू आएगी। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं, और ये किसको बिलोंग करना चाहिए बेटा, कोडोमेन को बिलोंग करना चाहिए। किसको बिलोंग करना चाहिए? कोडोमेन को बिलोंग करना चाहिए। और अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट वाई है, और ये किसको बिलोंग करना चाहिए बेटा, कोडोमेन को बिलोंग करना चाहिए। बट कोडोमेन है नेचुरल नंबर, कोडोमेन क्या है नेचुरल नंबर, और अंडर रूट के कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होती है, कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होगी। तो बेटा अगर यहाँ से f ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो बेटा 1 की 1 इमेज आएगी, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ तो f ऑफ एक्स मेरे पास कितना आएगा, f ऑफ एक्स 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1 आएगा। और x इज इक्वल टू मैं 2 ले रहा हूँ, तो f ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा यहाँ से यहाँ पे देखो, किसी को गलत प्रूव करने के लिए एक ही पॉइंट सफिशिएंट होता है। वो क्या पॉइंट है कि ये जो नंबर है इनकी कोई इमेज नहीं है होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 नंबर 2 लिखो या कोई भी एक 3 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन, नो प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन यहाँ पे ऑन टू नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? चलो इसको फिर मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, तब और अच्छी तरह समझ में आएगा बेटा। इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसका मैं एक पार्ट और करवा देता हूँ। चलो इसमें इसको करवा देते हैं बेटा। ये इंटीजर का है बेटा, सेकंड पार्ट है जो इंटीजर का है, और देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, सेकंड पार्ट है z टेंस टू z, यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है बेटा एक्स स्क्वायर। और जो थर्ड पार्ट है r टेंस टू r,
और यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको सेकंड पार्ट को आप खुद ट्राई करें, ट्राई योर सेल्फ, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया बेटा, आप इसको ट्राई करके देखें। अब देखो इसको देखते हैं, इसके केस में हम 1 1 और ऑन टू डिसाइड करेंगे कि 1 1 है या नहीं है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, ये आ गया। तो x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 होगी। अब देखो बेटा x1 और x2 की वैल्यू प्लस माइनस x2 होगी, तो यहाँ एक बात ध्यान रखना कि एक बार x1 की वैल्यू x2 के इक्वल है एंड एक बार x1 की वैल्यू माइनस x2 के इक्वल है। तो अगर मैपिंग के थ्रू अगर हम इसको देखें तो अब थोड़ा सा फील करके देखते हैं, ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, तो इट मीन्स 1 2 3 चलेगा, ये -1/2 -1 -2, ठीक है, ये 1 2 3 और -1/2 -1 और -2 ये चल गए। तो अब देखो x1 की ये भी इमेज आ रही है और x1 की माइनस इमेज ये भी आ रही है, और बेटा ये तो मुझे फंक्शन के डेफिनेशन को भी नहीं फॉलो कर रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी कि एट लीस्ट 2 प्री इमेज, ये डेफिनेशन फंक्शन की है। तो ये फंक्शन और 1 1 डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 की 1 इमेज बननी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कह सकता हूँ f इज़ नॉट 1 1। आप खुद प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं कि डेफिनेशन 1 1 की क्या होगी कि 1 की 1 इमेज बननी चाहिए बेटा, 1 की 1 इमेज। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, डेफिनेशन कहती है कि 1 की 1 इमेज बननी चाहिए 1 1 के केस में, बट यहाँ से तो 1 की कितनी इमेज बन रही है, 2 इमेज बन रही है, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसका सेकंड पार्ट ऑन टू। अब ऑन टू को और अच्छी तरह समझ लेते हैं, मैपिंग के थ्रू समझ लेते हैं इसको। मैपिंग के थ्रू इजीली समझ में आएगा, या फिर इसका वही कोडोमेन का कंसेप्ट है उसके थ्रू समझ लेंगे। बात एक ही है बेटा, दोनों मेथड एक ही जगह पे जा रहे हैं। तो 1 2 3 ये हम थोड़ा सा फील कर लेते हैं इसको, 1/2 -1 -2, ठीक है। अब यहाँ पे भी -2 -1 एंड 1 2 3 4 ये हो गया। अब देखो बेटा x की कोई वैल्यू पुट करूँगा तभी तो f ऑफ x की वैल्यू आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास f ऑफ x जो है f ऑफ 1, ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 की 1 इमेज आएगी। x इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा, 2 का 4। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूँ तो f ऑफ x -2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 4। तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं मेरे पास उनकी तो कोई इमेज ही नहीं बनेगी। और डेफिनेशन ऑफ ऑन टू क्या कहती है कि जो फंक्शन ऑन टू है वो रेंज ऑक्यूपाई होगा। तो इसका मतलब ये मेरे डेफिनेशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है, ये जो फंक्शन है ये मेरे डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, समझ गए। तो बेटा कोई भी ऑल नेगेटिव नंबर्स हैव नो इमेज, कोई भी नेगेटिव नंबर की इमेज नहीं बन रही, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बेटा ये f इज़ नॉट ऑन टू, f इज़ नॉट ऑन टू। इतनी बात समझ में आई कि बेटा ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। चलो अब देखते हैं फंक्शन ऑन 1 1 या ऑन टू है या नहीं है। तो हमने बेटा बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो ये फंक्शन ना तो इंजेक्टिव है और ना ही ये सरजेक्टिव है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब ये बेटा सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके देखें। और जो मैं आप लोगों से वादा किया है बेटा, मैंने IIT JEE के लिए जो मैं वीडियो बनाऊंगा फंक्शन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट 100 ट्रिक की जो बनाऊंगा, तो बेटा मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। और अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो चुका है। सेकंड का मैं एक पार्ट और करवा देता हूँ बेटा, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ जो पार्ट है ये z टेंस टू z और मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x क्यूब दे रखा है। इसमें मुझे 1 1 चेक करना है बेटा।
तो सबसे पहले मैं इसको क्या चेक करना चाह रहा हूँ, 1 1। ठीक है, 1 1 की वही कंडीशन है, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। तो x1 और x2 किसको बिलोंग करेंगे, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z, इट मीन्स डोमेन को बिलोंग करेंगे। तो बेटा यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x2। बेटा इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। तो x1 का कोई भी नंबर अगर मैपिंग के थ्रू अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो ये भी z हो गया और ये भी z हो गया। ये आ गया 1 1 2 3 एंड -1 -2 1 2 3 एंड -1 -2। 1 की 1 इमेज बनेगी बेटा, -1 की -1 बनेगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन क्या है, f इज 1 1। ठीक है, f इज क्या है बेटा, ये 1 1। अब यहाँ पे मैं ऑन टू का कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ कि ऑन टू कैसा है या नहीं है। अब मैपिंग के थ्रू एक बार चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ये भी z हो गया, ये भी z हो गया। तो 1 2 3 -1 -2 ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 एंड -1 -2। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से क्या है कि मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x³ है। अगर मैं 1 करूँगा तो 1 की 1 इमेज आएगी, अगर 2 करूँगा तो यहाँ से ये कोडोमेन और बड़ा होगा तो 4 5 6 7 8। अगर 2 की क्या इमेज बनेगी, 8 बनेगी। 3 की क्या बनेगी, 27 की। जितने भी एलिमेंट हैं इनकी नो प्री इमेज, नो इमेज, कोई इमेज नहीं बनेगी। किसमें, इन डोमेन में। किस में नहीं बनेगी बेटा, इनके डोमेन में। डोमेन में कोई इमेज नहीं बनेगी क्योंकि हमारे डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। और डेफिनेशन क्या कहती है कि फंक्शन क्या होना चाहिए बेटा, ऑन टू का फंक्शन क्या होना चाहिए, रेंज ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, f इज नॉट ऑन टू। तो नॉट ऑन टू मतलब दैट इज नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, तो बेटा इस दौरान मैंने आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाया है। तो बेटा वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं। और बेटा क्या करा है कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और किस पे है, r टेंड्स टू r। इट मीन्स मेरी जो डोमेन है ये भी रियल नंबर है और जो कोडोमेन है ये भी रियल नंबर है। इस पे चेक करने के लिए कह रहा है। और गिवन करके फंक्शन क्या है मेरे पास कि f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब ये नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। ठीक है, और x डिनोट कर रहा है, इसके डेफिनेशन को बता रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे जो वैल्यू ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x। इस बात को समझते हैं, इसको समझो क्या कहना चाह रहा है। अब देखो बेटा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हमेशा क्या तो वैल्यू, इसको ऐसे कह रहा है, इस डेफिनेशन को ये ऐसे कह रहा है कि जो n की वैल्यू होगी क्या तो उसके लेस देन होगी, क्या उसके इक्वल होगी। तो बेटा x की कोई भी वैल्यू होगी उस पे ये फंक्शन क्या देगा, ऑलवेज इंटीजर वैल्यू देगा, क्योंकि नेम इंडिकेट कर रहा है कि फंक्शन क्या है मेरे पास, इंटीजर। अब इंटीजर तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं, बट क्या होंगे, परफेक्ट नंबर लाइन पे होंगे। समझ गए बेटा, परफेक्ट नंबर लाइन पे होंगे। अब ये 1 1 नहीं है। अब इसको देखते हैं बेटा, 1 1 नहीं है, इसको समझते हैं। तो अब इस एक बात समझो कि बेटा 1 1 की डेफिनेशन हमने मैपिंग के अकॉर्डिंग जब हमने पढ़ी थी, तो मैपिंग के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि 1 की 1 इमेज बनेगी। क्या बनेगी बेटा, 1 की 1 इमेज बनेगी। ऐसे होगा तब ये फंक्शन 1 1 होता है। बट जो x की वैल्यू है, अगर सपोज करो मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ,
सपोज करो x की वैल्यू लेट x इज इक्वल टू 2, तो देन एक बार f ऑफ x की जो वैल्यू है वो जैसे 2 है तो दो वैल्यू मुझे देगा, क्या तो बेटा ये 1 देगा, क्या ये देगा 2, बट जो वैल्यू है ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर है और ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक है, तो बेटा एक ही फंक्शन मुझे कितनी वैल्यू दे रहा है, मुझे 2 वैल्यू दे रहा है। एक ही फंक्शन मुझे 2 वैल्यू दे रहा है, एक वैल्यू पे मुझे 2 वैल्यू मिल रही है। अगर सपोज करो मैं x की वैल्यू 2.3 लेता हूँ तो भी ये मुझे गिव्स क्या क्या देगा, गिव्स ओनली इंटीजर वैल्यू, ओनली इंटीजर। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि एक बार ये 1 की इमेज बनाएगा। अगर इसको मैपिंग के थ्रू समझना चाहें तो बेटा सपोज करो ये भी z हो गया और ये भी z हो गया, यहाँ से x की वैल्यू तभी तो f ऑफ x की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो 1 2 3, अब यहाँ से यहाँ भी नेगेटिव 1 2 3 इस तरह करके -1 -2, इसको थोड़ा फील करके देखो। अब 2 पे वैल्यू 1 भी मिलेगी और 2 पे बेटा वैल्यू 2 भी मिलेगी। बट ये डेफिनेशन किसको फॉलो नहीं, ये 1 1 की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो फंक्शन की डेफिनेशन को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस वजह से बेटा मैं कह सकता हूँ कि f इज़ नॉट 1 1, f इज़ नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो ये ऑन टू की कंडीशन देखो इसमें बेटा, ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या होगा बेटा, एटलीस्ट 1 प्री इमेज। ऑन टू की जो डेफिनेशन क्या कहती है कि एट लीस्ट 1 प्री इमेज, कम से कम एक प्री इमेज ज़रूर बननी चाहिए। बट इसमें तो बेटा कोई प्री इमेज बनने का चांस ही नहीं है। अगर मैपिंग के थ्रू अगर हम इसको समझते हैं तो बेटा ये भी इंटीजर ये भी, एटलीस्ट 1 कब होगा, जैसे 1 2 3 A B C, 1 की 1 इमेज और 2 की इस तरह। ठीक है, और 4 की ये, एटलीस्ट ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बेटा मेरे पास फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। बट ये जो है इसमें कोई इमेज, ये इमेज इस तरह बनाएगा ना कि इस तरह इमेज बनाएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरह ये कोई इमेज नहीं बनाएगा, कोई इमेज नहीं बनाएगा। तो बेटा यहाँ से z और z, अगर सपोज करो मैं यहाँ से +1 2 3 -1 -2 कोई भी नंबर लेता हूँ, 1 2 3, ये -1 -2। अगर 1 की 1 इमेज है तो इंटीजर वैल्यू ये भी बना सकता है, 2 की 2 है तो ये भी बना सकता है। तो बेटा ये मैं कह सकता हूँ कि f इज़ नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। क्यों नॉट ऑन टू है, बिकॉज इट हैज़ नॉट प्री इमेज, कोई प्री इमेज नहीं बनेगी, इसकी कोई प्री इमेज नहीं बनेगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो नाइदर 1 1 है नोर ऑन टू है। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आप लोगों को बताया मैं इसको रब कर रहा हूँ, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट जो आप लोगों को बताएं बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू जो x² x³ और x4 x5, इस तरह का जो कंसेप्ट है मैंने ये तो हमारे सिलेबस में है। और मैं एक वीडियो बेटा मैं ज़रूर बनाऊंगा, ये फंक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बच्चों तो किसी भी फंक्शन को आप देख के बता सकते हो कि ये फंक्शन मैनी 1 है या 1 1 है, ऑन टू है या इन टू है। ठीक है, तो इस जो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है बेटा इस एक्सरसाइज में, उस क्वेश्चन को आप करके देखें, और जो उससे थोड़ा सा हटके है और डिफ़िकल्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। थैंक यू।